नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसएस फैक्टमेनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरे के बारे में, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सबसे पहला प्लास्टिक बेकेलाइट के रूप में बेल्जियम अमेरिकी रसायनज्ञ लियो बेकलैंड ने 1907 में आविष्कार किया था। इसके बाद 1920 और 1930 के दशक में नए प्रकार के प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और 1933 में पॉलीथीन विकसित किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्लास्टिक उद्योग में तेजी आई, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं में, जैसे कि पैकेजिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर और फर्नीचर के लिए प्लास्टिक के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि देखी गई और थ्रो अवे लिविंग्स के युग की शुरुआत हुई। इसकी कम लागत, मोल्डेबिलिटी और बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकी गुणों के कारण प्लास्टिक तेजी से उपयोग होने लगा। आज विश्व भर में हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादित होता है। चीन, यूरोप और अमेरिका इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। हम सबको प्लास्टिक के गुण तो पता हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम कैसे जाने अनजाने में प्लास्टिक कचरा बना रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए जानते हैं। एक बार उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएं घरेलू प्लास्टिक कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। इसमें स्ट्रॉ, कटलरी, प्लेटें, प्लास्टिक बैग, क्लिंग फिल्म, पेय की बोतलें और दही, आइसक्रीम और बाहर ले जाने वाले भोजन के लिए कंटेनर शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और प्रसाधन सामग्री जैसी घरेलू वस्तुएं अक्सर प्लास्टिक पैकेजिंग में आती हैं और उपयोग के बाद प्लास्टिक कचरा ही बनती है। प्लास्टिक की कुर्सियाँ, मेज़ और कालीनों और पर्दों में मौजूद सिंथेटिक कपड़े जैसी वस्तुएं जब फेंक दी जाती हैं तो प्लास्टिक कचरे में योगदान करती हैं। प्लास्टिक कचरे के मुख्य स्रोतों में से एक हमारे कपड़े हैं। हर बार जब हम अपने कपड़े धोते हैं तो एक्रेलिक, नायलॉन, स्पैंडेक्स और पॉलिएस्टर के सूक्ष्म रेशे निकल जाते हैं। वाटर वर्ल्ड द्वारा उद्धृत एक हालिया अध्ययन के अनुसार वॉशिंग मशीन के प्रत्येक चक्र के दौरान 700,000 से अधिक सूक्ष्म प्लास्टिक फाइबर पर्यावरण में जारी किए जा सकते हैं। उद्योग, परिवहन और भंडारण के दौरान सामान की सुरक्षा के लिए पैकिंग के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। इसमें स्ट्रेच रैप्स, बबल रैप्स और बड़े औद्योगिक आकार के प्लास्टिक कंटेनर शामिल हैं। कच्चे माल को अक्सर प्लास्टिक कंटेनरों में या प्लास्टिक रैपिंग के साथ ले जाया जाता है, जो सामग्री का उपयोग करने के बाद बेकार हो जाता है। मल्च फिल्म खरपतवारों को दबाने और पानी के संरक्षण के लिए कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मल्च फिल्मों को शायद ही कभी एकत्र और पुनर्चक्रित किया जाता है, जो प्लास्टिक कचरे में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कीटनाशक और उर्वरक कंटेनर अक्सर उपयोग के बाद निपटाया जाता है और प्रभावी ढंग से पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता है। मोटर वाहन उद्योग में वाहनों में डैशबोर्ड से लेकर तरल कंटेनर तक कई प्लास्टिक हिस्से होते हैं, जो विनिर्माण और वाहन निपटान के दौरान अपशिष्ट के रूप में समाप्त हो जाते हैं। अधिकांश प्लास्टिक बायोडिग्रेड नहीं होते, इसके बजाय वे धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये सैकड़ों से हजारों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जमा होते रहते हैं और वन्य जीवों और आवासों के लिए लगातार खतरा पैदा करते रहते हैं। लैंडफिल में प्लास्टिक कचरा मिट्टी में रसायनों को छोड़ देता है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य और फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मिट्टी में प्लास्टिक की मौजूदगी भी पानी के घुसपैठ में बाधा डाल सकती है और बिल खोदने वाले जानवरों की गतिविधियों को बाधित कर सकती है। जल निकायों में प्लास्टिक जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। प्लास्टिक पर्यावरण से हानिकारक प्रदूषकों को अवशोषित और ले जा सकता है, जो बाद में समुद्री जीवों द्वारा ग्रहण कर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। प्लास्टिक को जलाने से वायुमंडल में डायोनॉक्सिन, फ्यूरान, पारा और पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल जैसे जहरीले रसायन निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य जोखिमों में योगदान करते हैं। जानवर प्लास्टिक के मलबे को भोजन समझकर खा सकते हैं, जिससे आंतरिक चोटें, भूखमरी और मृत्यु हो सकती है। प्लास्टिक कचरे में उलझना भी घातक हो सकता है और जानवरों की शिकार करने और शिकारियों से बचने की क्षमता को खराब कर सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण प्राकृतिक परिदृश्यों, समुद्र तटों और जलमार्गों को खराब कर सकता है, जिससे स्वच्छ और आकर्षक वातावरण पर भरोसा करने वाले पर्यटन उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्लास्टिक में फेथलेट्स और बिस्फेनॉल ए, बीपीए जैसे विभिन्न एडिटिव होते हैं, जो डिसॉल्व होने पर बाहर निकल सकते हैं।
इन रसायनों को अंतःस्रावी अवरोधकों के रूप में जाना जाता है और इन्हें प्रजनन संबंधी असामान्यताओं और कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। सूक्ष्मतम प्लवक से लेकर व्हेल जैसे बड़े समुद्री जीवों तक खाद्य श्रृंखला में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। जैव आवर्धन के माध्यम से ये प्लास्टिक और उनसे जुड़े विषाक्त पदार्थ मनुष्य सहित बड़े जानवरों के शरीर में जमा हो सकते हैं जो समुद्री भोजन खाते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करें। अत्यधिक प्लास्टिक पैकेजिंग वाले उत्पादों से बचें। रियूजेबल बैग, बोतलें और कंटेनर का उपयोग करें। स्ट्रॉ, कटलरी और प्लेट जैसी सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प चुनें। प्लास्टिक का डिस्पोजल निर्दिष्ट रिसाइकलिंग डिब्बे में करें। रिसाइकलिंग के लिए स्थानीय दिशा निर्देशों का पालन करें। प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ हम घर से ही प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करके अपनी धरती को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम उठाने होंगे ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी का आनंद उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।